हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रिजवान आप सभी का द मैथ सिविलाइजेशन पर स्वागत करता हूँ। तो जो हमारा रीजनिंग का फ्री बैच की मुहिम है उसमें आज नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। कैलेंडर अपना देखते हैं कैलेंडर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैलेंडर में जो होता है दिन महीना या तारीख के आधार पे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। अब दिन महीना तारीख के आधार पे प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई ईयर लीप भी होता है और कोई ईयर ऑर्डिनरी। यानी लीप का मतलब क्या होता है, जब फरवरी क्या होती है 29 दिन की, जिस वर्ष में फरवरी क्या हो 29 दिन की हो तो वो क्या कहलाता है लीप वर्ष। और जिस वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है वो क्या कहलाता है साधारण वर्ष या ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है। तो देखते हैं लीप वर्ष कैसे पता किया जाता है, कब लीप वर्ष होगा कब लीप वर्ष नहीं होगा। ठीक है। कैलेंडर। ठीक है। कैलेंडर में क्या निकालना है हमें, लीप वर्ष। इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, दिन महीना और वर्ष के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। अब पहले क्या पता कर लेते हैं कि लीप वर्ष कैसे निकाला जाएगा। लीप वर्ष यदि किसी सन में, देखिए लीप वर्ष कैसे निकाला जाता है। अगर सन में निकाला जाएगा तो किससे भाग दिया जाएगा, 4 से। लीप वर्ष निकालने का क्या नियम है, यदि किसी वर्ष में 4 से पूरी पूरी भाग चली जाती है तो वह वर्ष लीप वर्ष होता है। ठीक है। जैसे आपका 2020 में अगर भाग दिया जाए 4 से तो पूरी पूरी चली जाएगी ना भाग, शेष में कुछ नहीं बचेगा। यानी पूरी पूरी जब भाग चली जाती है जिस वर्ष में, किससे भाग देना है, 4 से। ठीक है। और 4 से भाग देने का नियम क्या, पूरी संख्या को भाग दिया जाता है, कभी नहीं। केवल किसको भाग दिया जाता है, लास्ट के 2 डिजिट को। ठीक है। ये डिविजिबिलिटी का रूल आगे कभी पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। 4 से भाग देने का नियम क्या होता है, कोई भी संख्या हो उसके लास्ट 2 अंकों को अगर भाग देते हैं, अगर वो 2 अंक पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होती है। अब देखिए, ये अगर इसका 20 लिया जाए 2020 का बालिका, तो 4 बचे 20, पूरी पूरी भाग चली गई ना। अब बताइए कि 2020 कैसा होगा, लीप ईयर होगा। ठीक है। यानी जिस भी सन में 4 से भाग चली जाए वह सन कैसा होता है, लीप वर्ष होता है या वह लीप ईयर होता है। जैसे 2028 ही कह दिया जाए, 28 में भाग चली जाएगी ना तो ये कैसा होगा, लीप ईयर होगा। 2024 4 से भाग चली जाएगी, कैसा था, कैसा है, इसमें फरवरी कितने की थी, 29 की थी ना, तो क्या हो गया, लीप वर्ष हो गया। 2025 में अगर बताइए 4 से भाग जाएगी, 25 4 से कटेगा नहीं ना, रिमाइंडर बच जाएगा। और जब रिमाइंडर बचता है तो उस वक्त फरवरी कितने की होती है, 28। अब जब पूरी पूरी तरह भाग चली जाती है तो वह ईयर कैसा होता है, लीप ईयर। अब 4 से भाग क्यों दिया जाता है, हर एक 4 वर्ष के बाद ही फरवरी 29 की बनती है, इसलिए 4 से भाग दिया जाता है। ठीक है। और आती है बात अब शताब्दी की, शताब्दी में तो हर एक शताब्दी में भाग 4 से चली जाएगी, तो क्या हर एक शताब्दी लीप शताब्दी होगी। जैसे 1900, 2000, 3000, ये सब क्या है, शताब्दी है। ठीक है। 100, 200, 300, 400, 500, यानी पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, इनमें अगर 4 से भाग दिया जाएगा तो 4 से तो ये पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। क्या तो क्या ये जो शताब्दी है ये सभी लीप शताब्दी होंगी या लीप वर्ष की शताब्दी होंगी, बताइए। देखिए, जब भी शताब्दी को लीप चेक करने की बात आती है तब 400 से भाग करते हैं, किससे भाग करते हैं, 400 से। वर्ष को लीप चेक करना रहेगा तो किससे भाग देते हैं, 4 से। लेकिन शताब्दी को लीप चेक करना है तो किससे भाग देते हैं, 400 से। ठीक है। और देखिए, जिस भी शताब्दी में, शताब्दी की बात हो रही है, जिस भी शताब्दी में
400 से पूरी पूरी तरह भाग चली जाएगी, वह शताब्दी कैसी होगी? लीप वर्ष की शताब्दी होगी। अब देखिए 1900 में अगर हम 400 से भाग देंगे तो 4 × 1600, बचेगा रिमाइंडर कितना? देखिए 300। अब आगे भाग ले जाएंगे तो कितना आएगा? दशमलव में भाग जाएगी ना। अगर दशमलव में भाग जाएगी यानी शेषफल बच रहा है ना, इसमें शेषफल अगर बच रहा है तो यह शताब्दी कैसी है? साधारण वर्ष की शताब्दी है। अगर पूरी पूरी तरह भाग चली जाती तो कैसी शताब्दी हो जाती? लीप वर्ष की शताब्दी हो जाती। जैसे अगर अब 20वीं शताब्दी में भाग दिया जाए यानी 2000 सन, ठीक है, ये देखिए 20वीं शताब्दी है ना, इसमें 400 से भाग दिया जाएगा तो कितनी बार भाग जाएगी? 5 बार। रिमाइंडर कुछ बचता है नहीं ना। तो जब भी शताब्दी में 400 से भाग देने पर रिमाइंडर से कुछ नहीं बचता है तो वह शताब्दी कैसी होती है? लीप वर्ष की शताब्दी। देखिए 19वीं शताब्दी में भाग दिए तो रिमाइंडर बच गया ना, तो ये कैसी है? साधारण वर्ष की शताब्दी। और 2000 जो है ये इसमें 400 से भाग दिए तो शेष कुछ नहीं बचा, यानी ये कैसा है? लीप वर्ष की शताब्दी है। ये क्या है? लीप वर्ष। यानी इस वर्ष 2000 सन 2000 में जो फरवरी रहेगी कितने की रहेगी? 29 की। फरवरी 29 दिनों की। यहाँ पे फरवरी कितने दिनों की रहेगी? 28 दिनों की। जब रिमाइंडर कुछ बच जाता है तो फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की। अब देखिए शताब्दी को कैसे चेक किया जाता है? 400 से भाग देकर। और जो वर्ष रहता है उसे कैसे भाग देकर चेक किया जाता है? 4 से, ठीक है। 4 से भाग देने पर अगर पूरी पूरी तरह भाग चली जाती है तो वह वर्ष कैसा होता है? लीप वर्ष होता है, ठीक है। और शताब्दी में किससे भाग दिया जाता है? 400 से। शताब्दी में 400 से भाग देने पर अगर पूरी पूरी तरह भाग चली जाती है तो वह शताब्दी कैसी हो जाती है? लीप वर्ष की शताब्दी हो जाती है। अब इसी को समराइज कर लीजिए। यदि किसी वर्ष में 4 से भाग चली जाती है चार से भाग चली जाती है तो वह वर्ष 4 से पूरी पूरी भाग, वह वर्ष लीप वर्ष या लीप ईयर कहलाता है। इस वर्ष फरवरी इस वर्ष फरवरी 29 दिन की होती है। 29 दिन की होती है। देखिए पहला क्या हो गया? यदि किसी वर्ष में 4 से पूरी पूरी भाग चली जाती है तो उस वर्ष तो वह वर्ष कैसा क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। और उस वर्ष फरवरी क्या होगी? 29 दिन की होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था? शताब्दी वाले देख लीजिए। यदि किसी शताब्दी यदि किसी शताब्दी में यदि किसी शताब्दी में 400 से पूरी पूरी भाग चली जाती है तो वह शताब्दी
वह शताब्दी, वह शताब्दी लीप वर्ष की शताब्दी कहलाती है। शताब्दी मतलब आप लोगों को पता है ना, शताब्दी यानी 100 वर्षों का समूह, ठीक है। 100 वर्षों के अंतर पे जो भी आता है वो क्या कहलाता है, शताब्दी, ठीक है। अब देखिए लीप वर्ष, लीप वर्ष को किससे चेक किया जाता है, चार। अब लीप वर्ष की शताब्दी, शताब्दी की बात आई यानी 100 रहेगा, यानी 4 का 100 साल क्या हो जाएगा, 400 साल, इसलिए 400 से भाग दिया जाता है, ठीक है। तो यदि किसी शताब्दी में 400 से पूरी पूरी भाग चली जाती है तो वह शताब्दी कैसी कहलाती है, लीप वर्ष की शताब्दी। शताब्दी यानी सेंचुरी, ठीक है। देखिए इस शताब्दी में इस शताब्दी में फरवरी, इस शताब्दी वर्ष में लिख लीजिए, इस शताब्दी वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। देखिए यदि किसी वर्ष में भाग चेक करना रहेगा लीप, तो किससे भाग करेंगे, 4 से, और पूरी पूरी भाग चली जाएगी तो क्या कहलाएगा, लीप वर्ष। और उस वर्ष फरवरी कितने दिन की हो जाएगी, 29 दिन की, ठीक है। यदि किसी शताब्दी में 400 से पूरी पूरी भाग चली जाएगी तो वह शताब्दी कैसी कहलाएगी, लीप वर्ष की शताब्दी कहलाएगी। और उस वर्ष फरवरी कितने दिन की हो जाएगी, 29 दिन की, उस शताब्दी वर्ष में। यानी वो जो शताब्दी रहेगी, जैसे 20वीं शताब्दी हो गई, 21वीं शताब्दी हो गई, 22वीं, 23वीं, 24वीं, ऐसे शताब्दी में चेक करेंगे क्या होगा, 400 से भाग देकर, ठीक है। और वर्ष रहेगा तो किस में से भाग देंगे, 4 से। जैसे 2021 ये क्या है, वर्ष है। 2022, 2023, 2024, अगर बोल दिया जाए 2000, 3000, 2000, फिर 2100, फिर 2200, देखिए 100 के साथ बोला जाता है यानी शताब्दी हो गई ना। तो जो शताब्दी होगी उसको किससे भाग करेंगे, ये 400 से, ठीक है। और भाग पूरी पूरी चली जाएगी तो शताब्दी कैसी हो जाएगी, लीप वर्ष की। और फरवरी कितने दिन की हो जाएगी, 29 दिन की। इतना नोट कर लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कैलेंडर पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनका टाइप देख लीजिए। 4 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला होता है कैलेंडर में निम्न प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, चेंज इन डेट। सेकंड नंबर, चेंज इन मंथ। थर्ड होता है चेंज इन ईयर, चेंज इन ईयर। और फोर्थ होता है चेंज इन डेट, मंथ एंड ईयर, ठीक है। 4 वैरायटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। चेंज इन डेट यानी डेट को चेंज करना, ठीक है, या डेट को बदलकर प्रश्न पूछा जाएगा। ईयर और मंथ क्या रहेगा, सेम। पहले वाले में क्या रहेगा, ईयर और मंथ क्या रहेगा, सेम रहेगा।
सेकेंड वाले में डेट और ईयर सेम रहेगी, क्या किसमें बदलाव रहेगा, केवल मंथ में, ठीक है। और थर्ड वाले में क्या रहेगा, केवल ईयर अलग रहेगा, डेट वही रहेगी, मंथ भी वही रहेगा, और केवल ईयर चेंज करके प्रश्न पूछेगा। नेक्स्ट क्या है, डेट को भी चेंज कर देगा, मंथ को भी और ईयर को, यानी तीनों को चेंज करके प्रश्न पूछ देगा, ठीक है। तो इतनी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आप लोगों को पहला वाला बताया जाता है चेंज इन डेट, ठीक है। पहला हेडिंग डाल लीजिए चेंज इन डेट। फर्स्ट आपको क्या है, चेंज इन डेट। अब इस पर क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे पूछेगा। आज कितनी तारीख है बताइए, 14 है ना, 15, 15 जुलाई यानी 7/2024। अगर 15 जुलाई 2024 को क्या है, मंडे है, तो 28 जुलाई 2024 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन देगा, यदि 15 जुलाई 2024 को सोमवार है तो 28 जुलाई 2024 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए मंथ सेम है, ईयर भी सेम है, केवल किसमें चेंज है, डेट में चेंज है ना। तो डेट में चेंज है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। किसका निकालेंगे, डेट का, ठीक है। जिसमें अंतर है उसी का तो डिफरेंस निकलेगा। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस बड़े में से छोटे घटाया जाता है, चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे, उससे दिक्कत यहाँ पे नहीं है। केवल किसमें से, बड़े में से छोटे घटाया जाता है, ठीक है। बड़े में से छोटे घटाएंगे, देखिए 28 में से 15 घटेगा, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। जो भी डिफरेंस आता है उसमें 7 से भाग करते हैं, जो भी डिफरेंस आता है उसमें किससे भाग करते हैं, 7 से, ठीक है। अगर 7 से भाग किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना बच सकता है, 0 बच सकता है। यानी 0 कब बचेगा, जब पूरी पूरी भाग चली जाएगी। तो ये 1 बच सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 0 से 6 के रेंज में शेष बचेगा, ठीक है। देखिए क्या है, 0 से 6 के रेंज में शेष बचेगा ना। आप किस में भाग देंगे, जो भी यहाँ पे घटाने के बाद आया उसमें किससे से भाग करेंगे, 7 से, ठीक है। और 7 से भाग करने पर रिमाइंडर देखा जाता है, क्या देखा जाता है, रिमाइंडर यानी शेष, ठीक है। तो 7 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग चली जाएगी, एक बार पूरी पूरी भाग चली जाएगी, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 6। देखिए 13 में 7 से भाग करेंगे, 7 एक कम 7, बचा कितना, रिमाइंडर 6। तो हमें किससे मतलब है, इस रिमाइंडर से, ठीक है। तो कितना रिमाइंडर बचा, 6। ये 6 क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। पहले जो भी डेट दी गई है और जो भी डेट पूछी गई उनका क्या निकालते हैं, डिफरेंस। चेंज इन डेट यानी जब डेट में चेंज रहता है तो जो डेट दी गई है और जो डेट पूछी गई उनका क्या निकालते हैं, डिफरेंस, ठीक है। जो भी डिफरेंस आ जाता है उसमें किससे भाग करते हैं, 7 से। किससे भाग करते हैं, 7। अगर 7 से भाग करने के बाद क्या निकाला जाता है, रिमाइंडर। क्या निकाला जाता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना बच सकता है, 0 बच सकता है, या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 से 6 के रेंज में कुछ भी शेष बच सकता है, ठीक है। 0 कब बचेगा, जब भाग पूरी पूरी चली जाएगी, ठीक है। तो जो भी रिमाइंडर आएगा, ठीक है, 7 से भाग देने के बाद क्या निकालते हैं, रिमाइंडर। जो भी रिमाइंडर आएगा अब उसको क्या करते हैं, या तो प्लस करते हैं या तो माइनस। अब कब प्लस होगा कब माइनस, ये कैसे पता करते हैं, अगर पूछी गई डेट आगे आने वाले समय में है यानी फ्यूचर में है, आगे आने वाले समय की बात यानी फ्यूचर में, तब जोड़ेंगे, रिमाइंडर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और पूछी गई डेट क्या है, पहले है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे।
पीछे जाने के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं ना, और आगे जाने के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इसीलिए जो पूछी गई डेट अगर इससे आगे आने वाले समय में है तो क्या करेंगे, ये प्लस करेंगे, और पीछे जाना रहेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अब देखिए 15 जुलाई पहले आएगा कि 28 जुलाई, 15 जुलाई पहले आएगा और 28 जुलाई बाद में आएगा ना। तो 28 जुलाई अगर बाद में आएगा तो 28 जुलाई अगर बाद में आ रहा है तो क्या करेंगे, रिमाइंडर को प्लस करेंगे, ठीक है। बाद में आने का मतलब फ्यूचर में, और फ्यूचर में आने का मतलब आगे आने वाले समय की बात है, तो क्या करेंगे, प्लस। यानी इस मंडे में कितना जोड़ेंगे, 6। मंडे में 6 दिन जोड़ेंगे। मंडे में अगर 6 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा बताइए, बोलिए। मंडे में अगर 6 दिन जोड़ दिया जाए तो कौन सा दिन आ जाएगा, यानी यहाँ पे कौन सा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा दिन आ जाएगा, संडे। कौन सा दिन आएगा, संडे। जोड़िए, मंडे के बाद देखिए ट्यूसडे आएगा, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, छठवां दिन कौन पड़ जाएगा, संडे। अब देखिए इसके लिए भी जल्दी करने के लिए टॉर्च क्या है अभी बताया जाएगा, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपका रिमाइंडर कहां से कहां तक बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 3 4 5 6, यही बचेगा ना, ठीक। देखिए 0 0 बचने का मतलब सेम वही दिन आ जाएगा, चाहे जोड़े या घटाएं, ठीक है, सेम वही दिन मिलेगा। अब 1 बचेगा तो आप लोग जो भी दिन पूछा रहेगा तुरंत जोड़ सकते हैं, 2 दिया रहेगा तब भी जोड़ सकते हैं, 3 दिया रहेगा तब भी जोड़ घटा सकते हैं। लेकिन 4 5 6 थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो देखिए जब भी 4 और 3 इनका जो है 7 बनाना रहता है, दिन कितने होते हैं, 7 होते हैं ना। तो जो भी संख्या है इनका विपरीत भी लिख देते हैं, 4 के विपरीत 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो है 4 और 3 का जोड़ा क्या बन जाएगा, 7, ठीक है। अगर कहीं पे 4 जोड़ना होगा तो हम 3 घटा देंगे तब भी हमारा आंसर सेम आएगा, या 4 घटाना होगा तो 3 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, विपरीत उसका करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे घटाने की बात आएगी तो 3 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 5 अगर कहीं पे घटाने की बात आ रही है तो 2 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर तो वही सेम आएगा। अब देखिए 6 घटाने की बात आएगी तो 1 जोड़ देंगे, या 6 जोड़ने की बात आएगी तो 1 घटा देंगे, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंट, इस पर डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना था, 6 प्लस करना था ना, तो 6 प्लस करना कठिन है ना, तो उसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, 1 दिन घटा, प्लस करना रहेगा तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। 6 और 1 से 7 बन जाएगा ना। देखिए 6 क्या करना है, प्लस, तो 6 प्लस की बजाय आसान कौन है, 1 दिन घट जाना ना। तो मंडे में से अगर 1 दिन घटेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा बताइए, संडे। कौन सा आ जाएगा, संडे आ जाएगा। यानी देखिए हमारा आंसर वैसे भी संडे आया था ना, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि 4 जोड़ने के बजाय 3 घटा भी सकते हैं, या 4 कहीं पे घटाना होगा तो 3 जोड़ भी सकते हैं। उल्टा उसका हो जाएगा, अगर प्लस करना रहेगा 5 प्लस करना है तो 2 माइनस करके भी आंसर लाया जा सकता है। 6 प्लस करना है तो 1 माइनस करके भी आंसर लाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे 6 प्लस करना था, या 1 घटा देंगे तब भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, संडे ही आएगा ना। मंडे में से 1 दिन घटाएंगे तो कौन सा दिन आएगा, संडे आएगा। वही उसका उल्टा, अगर घटाना रहेगा तो जोड़ देंगे, घटाना रहेगा 5 तो 2 जोड़कर आंसर ला देंगे, 4 घटाना रहेगा तो 3 जोड़। इन सब के लिए भी वही है, देखिए 3 जोड़ने के बजाय 4 घटा सकते हैं, तो ये सब कठिन और बनता जा रहा है ना, इसीलिए इन सब का विपरीत लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 4 और 3 7 का 7, देखिए यहाँ पे पेयर कितने का बनना चाहिए, 7 का, 4 3 7 5 2 7 6 1 7, ठीक है। जो भी यहाँ पे कार्य करना रहेगा उसका विपरीत यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। अगर प्लस करना रहेगा तो 1 घटा देंगे, 5 प्लस करना रहेगा तो 2 घटा देंगे, 4 प्लस करना रहेगा तो 3 घटा देंगे, अगर 4 माइनस करना है तो 3 प्लस करके आंसर ला लेंगे, 5 माइनस करना है तो 2 प्लस कर देंगे तब भी हमारा आंसर सेम आएगा, 6 प्लस करना रहेगा, 6 माइनस करना रहेगा तो 1 प्लस करके भी आंसर ला देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। फिर से एक बात समझ लीजिए, जो भी डेट दी गई है और जो डेट पूछी गई है उसका क्या निकालते हैं, अंतर। 28 और 15 का अंतर कितना आएगा, बोलिए 13। अब जो भी अंतर आता है उसमें किससे भाग देते हैं, 7 से। किससे, 7 से। अगर 7 से भाग दिया जाएगा तो उसके बाद क्या निकालते हैं, रिमाइंडर, यानी शेषफल। क्या निकालते हैं,
शेषफल, ठीक है। शेषफल जो भी आता है, अब उसको देखा जाता है कि पूछे पूछी गई डेट है क्या। पूछी गई डेट क्या है, बाद में आएगी ना, आगे आएगी। आगे आने वाले समय के लिए क्या करेंगे बोलिए, प्लस। रिमाइंडर को क्या करेंगे, प्लस। अगर पीछे जाना रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। अब पूछी गई डेट आगे आने वाले समय में है, यानी क्या करेंगे, प्लस, 6 प्लस करेंगे। और 6 प्लस करना कठिन है ना, तो उसकी बजाय हमें एक माइनस कर सकते हैं, हमें आसानी जिससे पड़ेगी। तो मंडे में से एक दिन घटाएं, तुरंत हमारा आंसर संडे आ गया। इतना प्रोसेस किया गया है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद इसी को नोट में लिखवा दिया जाता है। सबसे पहले दोनों डेट के बीच अंतर निकालते हैं। अंतर निकालते हैं, फिर 7 से भाग देते हैं। फिर 7 से भाग देते हैं। तो 0 से 6 के रेंज में शेष बचता है। अब देख लेते हैं कि पूछी गई डेट पास्ट में है या फ्यूचर में, ठीक है। देखिए, सबसे पहले दोनों डेट के बीच क्या निकाल लेते हैं, अंतर, ठीक है। और फिर उसमें किससे भाग देते हैं, 7 से भाग देते हैं। तो 0 से 6 के रेंज में क्या बचता है, शेष बचता है। अब देख लेते हैं कि पूछी गई डेट क्या है, पास्ट में है या फ्यूचर में। यदि डेट पास्ट में है वो तो शेष फल को घटा देते हैं। और फ्यूचर में हो तो फ्यूचर में हो तो शेषफल को जोड़ देते हैं। देखिए, ये सारे प्रोसेस हैं। सबसे पहले दोनों डेट के बीच क्या निकालते हैं, अंतर। अब जो भी अंतर आता है उसमें किससे भाग देते हैं, 7 से भाग। 7 से भाग देंगे तो 0 से 6 के बीच क्या बचेगा, शेष। अब देखेंगे कि पूछी गई डेट क्या है, पास्ट है या फ्यूचर। यदि डेट पास्ट होती है तो शेषफल को क्या करते हैं, घटा देते हैं। फ्यूचर होती है तो जोड़ देते हैं। देखिए, इतना हो गया ना। अगर कहीं पे -6 लिखना है तो उसकी जगह +1 भी कर सकते हैं। -5 लिखना है तो +2 भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पे -4 लिखना है तो -3 भी कर सकते हैं, +3, -3 तो +4।
-2 तो +5 -1 तो +6। ठीक है, यही बात बताई गई थी कि यदि अगर कहीं भी माइनस से है तो उसकी जगह क्या कर सकते हैं, +1। माइनस से अगर कहीं भी करना होगा तो +1 कर सकते हैं, -5 करना होगा तो +2 कर सकते हैं, -4 करना होगा तो +3 कर सकते हैं। या इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर कहीं पे 6 जोड़ना है तो एक घटा भी सकते हैं। इसीलिए देखिए 3 को दोनों तरफ बनाकर, कहीं पे 6 जोड़ना होगा तो एक घटाकर भी आंसर करते हैं, 5 जोड़ना होगा तो 2 घटाकर भी आंसर कर सकते हैं, 4 जोड़ना होगा कहीं पे तो 3 घटाकर भी आंसर करते हैं। ठीक है, तो ये बात भी लिख लीजिए। यहाँ पे अगर माइनस की बात आएगी तो प्लस करेंगे, और प्लस की बात आएगी तो माइनस करेंगे। और ध्यान रखना है पेयर कितने का बन जाना चाहिए, 7 का। जैसे 4 3 7, 5 2 7, 6 7, यही प्रोसेस है ना। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए 30 जुलाई 2024 को यानी 30 जुलाई 2024 को मंगलवार हो, कौन सा दिन हो, ट्यूसडे यानी मंगलवार। तो बताइए 1 जुलाई 2024 को कौन सा दिन था। 1 जुलाई 2024 को कौन सा दिन था। क्वेश्चन को लगाइए, देखिए क्या है, डेट में केवल चेंज है, मंथ सेम है, ईयर सेम है। देखिए सबसे पहला प्रोसेस क्या करते हैं, डेट का अंतर निकालते हैं। 30 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा बोलिए, 29। जो भी अंतर आता है उसमें किससे भाग करते हैं, 7 से। और 7 से भाग करने पर क्या निकाला जाता है, शेषफल। 7 से अगर 29 में भाग दिया जाएगा तो कितना शेषफल आएगा बताइए, कितना शेषफल आएगा, 1। कितना आएगा, 1। ये क्या है, शेषफल यानी रिमाइंडर। यदि शेषफल 1 मिल गया, अब उसके बाद क्या करते हैं, पूछी गई डेट पास्ट है या फ्यूचर। और देखिए 30 और 1 को देखा जाएगा। देखिए 30 और 1 को देखा जाएगा तो 30 पहले बाद में आता है, और 1 क्या आता है पहले। पूछा गया डेट क्या है, पास्ट है ना, 1 क्या आएगा, पहले आएगा, यानी बीच पहले आएगा तो पास्ट में है ना। बाद में आता तो क्या होता है, फ्यूचर में। पहले आता है यानी पास्ट में। अगर पूछी गई डेट क्या हो, पास्ट होता है, तो रिमाइंडर को क्या करते हैं, बोलिए, घटाते हैं। रिमाइंडर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। यानी ट्यूसडे में से 1 घटा देंगे, तो ट्यूसडे में से 1 घटाएंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा बोलिए, मंडे। क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मंडे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करिएगा। ठीक है, आप लोगों को दिया जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसे। देखिए क्या किया गया है, डिफरेंस निकाला गया है, फिर 7 से भाग दिया गया, 7 से भाग देकर शेषफल निकाला गया। फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि देखा जाता है कि पूछी गई डेट पास्ट है या फ्यूचर। ये डेट क्या थी, पास्ट। पास्ट होती है तो रिमाइंडर क्या करते हैं, घटा देते हैं। कितना घटाना है, 1। तो 1 घटाना ही आसान है, तो क्या जरूरत है और प्रोसेस करने की।
तो एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, मंडे। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मंडे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लगाइए। 15 अगस्त 1947 को अगर संडे था, ठीक है, तो 1 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, ये आपको लोग का क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप लोग इसे घर से कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए डेट में चेंज, क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन बनता है इतने ही तरह से बनता है। ठीक है, डेट में चेंज यही आएगा कि क्या करेगा, केवल डेट को बदल देगा। अब डेट पास्ट रहेगी या फ्यूचर, ये रहेगा। डिफरेंस निकाल के साथ से भाग करेंगे, डेट का डिफरेंस निकालते हैं फिर सात से भाग करते हैं। अगर अब सात से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 से 6 के रेंज में बच सकता है। अगर 0 बचेगा तो 0, अगर प्लस भी अगर आगे रहेगी यानी फ्यूचर में डेट रहेगी तो 0 प्लस भी करेंगे तो सेम वही दिन आ जाएगा। या 0 घटाएंगे अगर पीछे की डेट रहे यानी पास्ट की, तो 0 घटाने पर भी क्या हो जाएगा, वही दिन मिल जाएगा। ठीक है, तो 0 से कोई डिफरेंस नहीं मिल पाएगा। अब 1 2 3 4 5 6 आएगा जो, तो उससे जोड़ा घटाया जाएगा तो दिन बदलेंगे। ठीक है, तो डेट चेंज इन डेट का ये जो है टाइप, इतने ही केवल यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है डेट को बदल के। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए भाइयों। आप ही लोग की वजह से हमारा परिवार बढ़ पाएगा। ठीक है, तो आप लोग जितना वीडियो को शेयर करेंगे हम लोगों के साथ उतने लोग जुड़ेंगे और उतने लोग आपको क्या होगा, लाभ होगा वीडियो का। और ये फ्री बैच है तो सब जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना अच्छा लगेगा हम लोग को। हमारा ध्येय यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाना। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।